जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो गवाह होती हैं किसी के संघर्ष की। हमारे गांव का वो पुराना बस स्टैंड भी एक ऐसा ही गवाह था। रोज सुबह जब गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, तब बस स्टैंड के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा होता था। उसके कपड़े हमेशा कई जगह से फटे होते, लेकिन उसके हाथों में हमेशा एक किताब होती थी। उसका नाम था रवि। लोग वहां से गुजरते उसे अजीब नजरों से देखते और अक्सर हंसते हुए कहते, अरे भाई, ये तो अपने रामू कंडक्टर का बेटा है। बाप टिकट काटता रह गया और बेटा चला है बड़ा अफसर बनने। रवि के कानों में ये बातें रोज पड़ती थीं। वो देखता था कैसे उसके बूढ़े पिता को बस में लोग बात बात पर डांट देते थे, कभी छुट्टे पैसों के लिए तो कभी बस लेट होने के लिए। उसके पिता चुपचाप सिर झुकाकर सबकी गालियां सुन लेते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए वो नौकरी जरूरी थी। पिता की बेबसी रवि की आंखों में छपती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहता। वो बस हर ताने, हर अपमान को घूंट बनाकर पी जाता। दिन भर की थकान के बाद जब रात को पूरा गांव सो जाता, तब बस स्टैंड की उसी टिमटिमाती पीली लाइट के नीचे रवि अपनी किताब खोलकर बैठता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि के अंदर एक आग लगा दी। शाम का वक्त था। गांव के कुछ अमीर लड़कों का झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने रवि को पढ़ते देखा तो मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर रवि के हाथ से वो किताब छीन ली और उसे बीच से फाड़ दिया। पन्ने हवा में उड़कर जमीन पर गिर गए। वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अब बन अफसर, कंडक्टर का बेटा है, अपनी औकात में रह। रवि की मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो झुका, मिट्टी में सने उन फटे पन्नों को एक एक करके उठाया, सीने से लगाया और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। वक्त को गुजरते देर नहीं लगती, साल बीत गए। गांव का वो बस स्टैंड अब थोड़ा बदल गया था, लेकिन लोगों की आदतें वही थीं। फिर एक दिन उसी बस स्टैंड पर एक जबरदस्त हलचल हुई। एक बड़ी चमचमाती सफेद गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती की चमक और सायरन की आवाज से पूरा स्टैंड गूंज उठा। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और पुलिस के भारी बूट जमीन पर पड़े। साफ सुथरी खाकी वर्दी, कंधे पर चमकते सितारे और आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास। लोग हैरान थे, गांव में इतना बड़ा अफसर। लेकिन जब उस अफसर ने अपना चश्मा उतारा तो सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, रवि था। वही लड़के जो कभी उसकी किताब फाड़कर हंसते थे, आज भीड़ के पीछे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। रवि की नजर उन पर पड़ी। वो धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गया। पूरा गांव शांत था। उन लड़कों की नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। रवि ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और एक बहुत गहरी बात कही, गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है दोस्त, लेकिन तानों से डरकर हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन गांव के उस बस स्टैंड पर कोई ताना नहीं था, सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी। दोस्तों, अगर आप रवि की जगह होते तो क्या उन तानों और मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते या फिर अपनी किस्मत खुद लिखते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।